हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर गोयल और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं इस वीक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। हर कोई सोचता है कि मुझे रेंटल इनकम होनी चाहिए। रेंटल इनकम के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। इन्वेस्टमेंट मेरी कमर्शियल प्रॉपर्टी में हो सकती है, इन्वेस्टमेंट मेरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में हो सकती है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जनरली कमर्शियल प्रॉपर्टी से सस्ती होती हैं, पर उसमें रेंटल इनकम आपकी इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर हम कंपेयर करके देखें तो इवन एफडी से भी कम की हमारी रेंटल इनकम होती है अगर हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बाद आपकी गारंटी भी नहीं होती कि आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी, आपको मंथली इनकम आएगी नहीं आएगी। और उसी के विपरीत अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी अपने ही डिसएडवांटेजेस हैं कि उसमें आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। अगर आपको मान लो 20,000 का रेंटल इनकम आ रहा है तो हो सकता है आपके 8,000 या 7,000 आपके मेंटेनेंस कॉस्ट में निकल जाते हैं। तो आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी भी आपके रेंट के हिसाब से कभी कभी फ्रूटफुल नहीं होती है और आपको उतना रेंटल इनकम नहीं दे पाती है। पर हर किसी के दिमाग में होता है कि मैं अपनी रेंटल इनकम बनाऊं और कहीं पे इन्वेस्ट करूं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेबी के साथ में मिलकर एक काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया है। ये लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था। इसको हम बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये क्या होता है कि इसमें कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो कमर्शियल प्रॉपर्टी चलाती हैं, वो अपना कमर्शियल प्रॉपर्टी का एक पोर्टफोलियो बनाती हैं और उन पोर्टफोलियो में बना के उसमें शेयर होल्डर का पार्टिसिपेशन मंगवाती हैं। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, काफ़ी बड़ी कंपनी का एग्जांपल देता हूँ। डीएलएफ अगर अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी का एक पोर्टफोलियो बना के उसमें हिस्सेदारी बेचती है और उसमें लाइक ए म्यूचुअल फंड, जैसे म्यूचुअल फंड में आप अप्लाई करते हो तो आपको यूनिट मिल जाती है। मान लो अगर 1,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड है, उसमें आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो उसमें प्रोपोर्शनेटली आपको यूनिट मिल जाती है। अगर वो म्यूचुअल फंड ग्रो करता है और उसमें डिविडेंड आने के बाद में उसकी वैल्यू बढ़ती है तो उतने ही आपकी यूनिट ग्रो करती हैं, तो वो आपका प्रॉफिट होता है। तो सेम टाइप से ये आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है कि कंपनी ने एक ट्रस्ट बना दिया है, उसमें अपनी 8 प्रॉपर्टी डाल दी है। उन 8 प्रॉपर्टी से जो भी रेंटल इनकम आएगी आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस, वो कंपनी का, उस रियल एस्टेट ट्रस्ट का प्रॉफिट होता है। और वो प्रॉफिट क्या होता है कि वो अपने यूनिट होल्डर में बांटते हैं। यूनिट होल्डर कौन होगा? शेयर होल्डर, जो आप जैसे हम जैसे होंगे। तो इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत वो फ्रेंडली है और कोई रेंटल इनकम चाहता है कि मेरी रेंटल इनकम हो, उसके लिए बहुत अच्छी है। और इसमें मिनिमम लास्ट ईयर तक तो काफ़ी मिनिमम अमाउंट ज़्यादा था, 1 लाख से ऊपर था, पर इस समय सेबी ने ये मिनिमम अमाउंट 50,000 कर दिया है ताकि रिटेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा आ सके। रिटेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा आएगा तो इसमें रिटेल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कंपनी की इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी के पे भी फर्क पड़ता है। तो लास्ट ईयर एक कंपनी आई थी साउथ में, काफ़ी फेमस कंपनी है, एम्बेसी पार्क करके। ये काफ़ी अच्छे कमर्शियल प्रॉपर्टी मैनेज करती है। जितनी भी आपकी टॉप 500 MNCs हैं वर्ल्ड वाइड, उन्होंने एम्बेसी पार्क में अपने फ्लोर ले रखे हैं। फ्लोर इन द सेंस कंपनी चलाती है, कंपनी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है और कंपनी एम्बेसी को पैसे देती है एज ए रेंटल। सपोज मैं डीएलएफ साइबर सिटी का एग्जांपल लेता हूँ। डीएलएफ साइबर सिटी में जितनी कंपनीज हैं जिन्होंने वहाँ पे अपने फ्लोर रेंट पे ले रखे हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ऑफिस चलाने के लिए, वो एक रेंटल इनकम जनरेट करते हैं डीएलएफ के लिए। तो ऐसी एम्बेसी थी। एम्बेसी एक कंपनी है साउथ में, काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो उसने अपना आईपीओ लाए थे। ये बेसिकली आईपीओ होता है क्योंकि जब भी मार्केट में आप पहली बार आते हो तो वो आईपीओ के थ्रू आता है। तो ये आईपीओ था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, काफ़ी अच्छे बंदों ने उसमें इन्वेस्ट किया था। 300 रुपये के अराउंड ये मार्केट में आया था और एक टाइम पे इसकी 450 भी वैल्यू चली गई थी। आप ये देखिए कितना अच्छा 50% का रिटर्न दिया था। और इसमें 50% का रिटर्न आया क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ी है। तो इसमें इनकम कैसे आती है? अगर मैं RIT की बात करता हूँ, रिट की बात करता हूँ, तो इसमें इनकम आती है कि जो भी प्रॉपर्टी है उससे रेंटल तो आ ही रहा है। अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ रही है, जैसे मैं आपको सिंपल रेजिडेंशियल आपके फ्लैट की बात करता हूँ, आपने फ्लैट कोई 50 लाख में खरीदा और वो 2 साल बाद या 3 साल बाद 60 लाख का हो गया तो 10 लाख आपका प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन हुआ है। वैसे ही इसमें होगा कि अगर आपकी वो कमर्शियल प्रॉपर्टी जो एम्बेसी ने या जिसने भी आपको उसमें हिस्सेदारी बनाई, अगर उसकी वैल्यूएशन बढ़ती है तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ने से आपकी यूनिट की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। सपोज आपने 50,000 इन्वेस्ट किए थे, हो सकता है उसकी वैल्यू 60,000 हो जाए, 70,000 हो जाए। तो ये आपको इसमें बेनिफिट होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है
और दूसरी चीज़ क्या होता है कि इसमें कंपनी आपको जब भी मार्केट में आती है तो एक प्रॉमिस करती है कि आपको हम इतना क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करेंगे। जो भी रेंटल आया, रेंटल में एक्सपेंस डिडक्ट करने के बाद में जो भी उनका नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट वो अपने सारे शेयर होल्डर में बांट देते हैं। और वो कितना प्रॉमिस करते हैं? 7 to 8%। लास्ट ईयर एम्बेसी ने 8 ईयर प्रॉमिस किया था, पर क्योंकि इंटरेस्ट रेट घट गए हैं तो थोड़ा हर कंपनी अपना 50 पैसे 60 पैसे 1 रुपया तक कम कर देती है। तो अब ये जो एक कंपनी आ रही है एम्बेसी के बाद में, ये सेकंड कंपनी होगी माइंड स्पेस टेक पार्क करके। ये कंपनी अपना रिट ला रही है और ये नेक्स्ट वीक मंडे को लॉन्च कर रही है 27 जुलाई को, और ये 3 दिन तक खुला रहेगा। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी 50,000 होगी। तो मैं अपने सारे व्यूवर्स को बोलता हूँ कि इस रिट में आप पैसा लगाइए। 50,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। 50,000 छोटे इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा हो सकता है, पर अगर आपके पास कुछ पैसा स्पेयर पड़ा है जिसको आप एक लंबे टाइम के लिए लगा के भूल जाना चाहते हो, तो 50,000 उसमें लगाइए। अगर आपका प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होती है, मान लो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 10% के हिसाब से 10% पर ईयर ऑन ईयर अप्रिशिएट होती है, तो आपको 10% का तो बेनिफिट मिलेगा। और माइंड स्पेस कंपनी प्रॉमिस करेगी कि हम आपको 7% पर एनम का इंटरेस्ट भी पे आउट करेंगे, जो क्वार्टरली पे आउट होगा। तो आप ये सोचिए कि आपको प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी मिली है, एक बड़ी प्रॉपर्टी में जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, उसमें आपने 50,000 रुपए लगा के एक छोटी सी हिस्सेदारी 0.001% या 0.005% आपने हिस्सेदारी खरीद ली है। आप सोचिए आप कौन सी प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं जो करोड़ों रुपए की आपकी मैं एक बड़ी बात कह रहा हूँ, आपकी हैसियत नहीं होगी कि आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, पर आप रिट के थ्रू एक इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी ले सकते हैं, चाहे वो कितनी भी हो। जितना आपका पास पैसा है उसके हिसाब से आप हिस्सेदारी अपनी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप रिट में पैसा लगाइए, और जरूर लगाइए, ज़्यादा मत लगाइए। 50,000 की इन्वेस्टमेंट है वो लगाइए और एक बार लगा के देखिए, और आपको इंटरेस्ट पे आउट भी होगा, और उसमें वैल्यू प्रॉपर्टी की अगर बढ़ती है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ेगा। इसमें रिस्क फैक्टर यही है कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, मान लो सपोज आपने कोई फ्लैट 50 लाख का खरीदा, वो 40 लाख का रह जाता है, तो ये सेम फंडा इसमें भी रिफ्लेक्ट होगा कि अगर जो माइंड स्पेस अपने रिट ला रही है उसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू आने वाले टाइम में डिवैल्यू हो जाती है, तो वहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो सकती है, 50 की 40-45 रह सकती है। तो ये रिस्क फैक्टर आप ध्यान रखना। पर मैं नहीं मानता कमर्शियल प्रॉपर्टी कहीं जाने वाली है। इतने बड़े बड़े बिल्डर हैं, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी के बेस पे ही खा रहे हैं और उनकी कमाई हो रही है। और अब क्योंकि वो मार्केट में इसलिए आ रही है क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, तो मार्केट से पैसा उठा के वो अपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो भी है उसको बैलेंस करना चाहते हैं, और ये मार्केट से उठा रहे हैं। और इंडिया में ये इंस्ट्रूमेंट पॉपुलर होने वाला है। ये बाहर की कंट्रीज में काफ़ी पॉपुलर है, जैसे सिंगापुर, हांगकांग, यूरोप और अमेरिका की मैं बात करूंगा, वहाँ पे RIT काफ़ी लिस्टेड है और बंदे इसमें इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि फिक्स रिटर्न आता है और इसमें वैल्यूएशन भी बढ़ती है। तो ये इंडिया में सेकंड होगी। फर्स्ट एम्बेसी लास्ट ईयर लिस्ट हुई थी, सेकंड माइंड स्पेस नेक्स्ट वीक आ रही है, 27 जुलाई को खुल रही है, तो आप इसमें पक्का पैसा लगाइए। और एक और हाँ कि इसका जो माइंड स्पेस टेक पार्क है, ये काफ़ी रेपुटेड बिल्डर है। अगर आप मुंबई, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद साइड में जाओगे तो आपने के रहेजा का नाम सुना होगा। के रहेजा बहुत बड़ा बिल्डर है, लाइक DLF इन दिल्ली NCR। दिल्ली NCR में जैसे DLF का नाम है, वैसे पुणे, बेंगलोर में के रहेजा का नाम है। ये के रहेजा ही माइंड स्पेस रिट लेके आ रहा है, तो सोचिए इतना बड़ा नाम है तो आपका डिफॉल्ट होने के चांसेस भी बहुत कम होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए मेरा इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई आपके सजेशन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको रियल टाइम में मैं आपके कमेंट क्वेश्चन का जवाब दे पाऊँ, और मैं कोशिश करता हूं कि हर वीक मैं वीडियो डालूं, और इस वीक मैंने ये रिट पे डाली है। नेक्स्ट वीक मैं इससे अच्छे टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, और आई एम साइनिंग ऑफ।